हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुबह के 7 बज रहे हैं एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ हरिओम सर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th की मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट। क्लास 9th की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट। तो लिखते हैं, देखते हैं क्या नंबर है। क्लास 9th चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है नंबर सिस्टम। हेडिंग डालिए, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम तो हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे। सर नंबर जो है उसका सिस्टम क्या है, ये जो नंबर है उसका सिस्टम मैथमेटिक्स में क्या है। तो देख लेते हैं जो नंबर सिस्टम है ये जो नंबर सिस्टम है इसको हम लोग चार्ट के थ्रू देखेंगे। तो चार्ट में बनवा देता हूँ, आप लोग चार्ट पहले बनाइए। नंबर सिस्टम में आपको पहले दो पार्ट में डिवाइड हुआ है। ये जो नंबर सिस्टम है दो पार्ट में डिवाइड है। पहला है रियल, दूसरा है इमेजिनरी। इसको इमेजिन करते हैं, दिमाग में इमेजिन करते हैं। रियल और इमेजिनरी। रियल का मतलब होता है जितने भी नंबर्स को हम नंबर लाइन में शो कर सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। और इमेजिनरी नंबर जिनको हम नंबर लाइन पे शो नहीं कर सकते हैं, केवल इमेजिन कर सकते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। अब रियल नंबर आपका जो है दो पार्ट में डिवाइड है। रियल नंबर आपका दो पार्ट में डिवाइड है। एक तो आता है आपका रेशनल नंबर, दूसरा आपका इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर, दूसरा आपका है इरेशनल नंबर। अब आपका रेशनल नंबर है, ये फिर से दो पार्ट में डिवाइड है। इंटीजर और फ्रैक्शन। इंटीजर और फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब होता है जिसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इंटीजर हो गया, फ्रैक्शन हो गया। अब इंटीजर है तीन पार्ट में डिवाइड है। इंटीजर है, पहला होता है नेगेटिव इंटीजर, दूसरा होता है जीरो, तीसरा होता है पॉजिटिव इंटीजर। तो ये हम लोग देख लेते हैं रियल नंबर। रियल नंबर को हम लोग शो करते हैं r से, रेशनल नंबर को हम लोग शो करते हैं p/q से, इरेशनल नंबर छोड़िए, इंटीजर को हम लोग करते हैं z से। फ्रैक्शन आपका हो गया q। फ्रैक्शन को हम लोग लिखते हैं q से डोनेट करते हैं। ठीक है, तो चार्ट ये बन गया। अब देखिए ये जो पॉजिटिव इंटीजर है ये हम लोग बोलते हैं, इसको एक तरीके से नेचुरल नंबर बोल सकते हैं। नेचुरल नंबर यानी कि जो नंबर 1 से स्टार्ट होती है, ये पॉजिटिव इंटीजर आपका 1 से ही तो स्टार्ट होगा। नंबर लाइन पे मैं अभी शो ऑफ करके दिखा देता हूँ। इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर और इसको बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर इस जीरो वाले को बोलते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव जीरो, इसको बोलते हैं होल नंबर। तो आइए नंबर लाइन पहले मैं बनाता हूँ। नंबर लाइन इसको मिटाइए, नंबर लाइन मैं बनाता हूँ। देखते हैं नंबर लाइन बना के क्या है। नंबर लाइन पे जितने नंबर शो करते हैं या फिर हम जितने नंबर को नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। आइए नंबर लाइन में बनाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। देखिए ये है आपका नंबर लाइन, ये 0 1 2 3 4, 1 2 3 4 पॉजिटिव में है। ये नेगेटिव 1 2 3 4, -4 -3 -2 -1। ये कहाँ तक जाएगा आपका, मान लिया इन्फिनिटी माइनस।
ये आपका पता नहीं कहाँ तक गया, तो इसको बोलते हैं प्लस इन्फिनिटी। प्लस इन्फिनिटी तक गया है। तो देखो ये जो है यहाँ से जो स्टार्टिंग होती है ये आपका है इंटीजर। कहाँ से? 1 से इन्फिनिटी तक। तो इस इंटीजर को हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब जो 1 से स्टार्ट होता हो। जो 1 से स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं हम लोग, इंटीजर तो है बट नेचुरल नंबर है। अब जो 0 से स्टार्ट होता है इसको, ये भी इंटीजर ही है बट ये तुम्हारा हो गया होल नंबर। होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होता हो उसी को बोलते हैं हम लोग होल नंबर। तो यही सब चीज़ें है। ये इंटीजर है, ये आपका हो गया नेगेटिव इंटीजर। इधर का जो पार्ट है ये आपका हो गया नेगेटिव इंटीजर। इसको हम लोग पढ़ते हैं नेगेटिव, और इस तरीके से अगर लिख दिया जाए तो ये हो गया पॉजिटिव। इसको नेगेटिव को हम ऐसे लिखते हैं, पॉजिटिव को ऐसे लिखते हैं। पॉजिटिव का साइन बना देते हैं, IVE लिख देते हैं। तो ये आपका हो गया नेगेटिव इंटीजर। अब इसी में आपका फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन इसी में 1/2, 3/4 समथिंग वगैरह। तो ये नंबर लाइन हो गया। अब हम लोग देखते हैं अगली हेडिंग क्या है। अगली हेडिंग देखते हैं। अब जितनी भी चीज़ें मैंने बताई, इंटीजर, होल नंबर, फ्रैक्शन, क्या क्या होता है उसको हम लोग पहले समझते हैं। सम टॉपिक्स। नोट लिखिए और लिखिए सम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। हेडिंग डालिए सम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। पहले नोट, फिर हेडिंग सम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। ये सब चीज़ें जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है जो मैं बताने जा रहा हूँ, कि इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसको रट्टा मारो, याद करो, जैसे भी करो, लेकिन ये याद होना चाहिए। हालांकि मैं यहाँ सिखाने आया हूँ, सिखाऊंगा, कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा रट्टा ना मार जाए, सीख लिया जाए हम लोग। तो सम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। सम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। तो इसमें पहला आपका देखते हैं। पहला आप डालिए नेचुरल नंबर। पहला आप डालिए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। तो सर नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? तो नेचुरल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। नेचुरल मतलब जो नंबर हम काउंट करते हैं उसी को नेचुरल नंबर बोलते हैं। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो काउंटिंग हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? कोई बोलेगा बेटा काउंटिंग करके दिखाओ, ये कितना है गिन के दिखाओ, तो जीरो से थोड़ी बोलेंगे। 0 1 2 स्टार्ट 1 से करते हैं ना, कि 1 2 3 4 5, ये 5 चीज़ें है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सर ये 10 चीज़ें हैं। यानी कि 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जितनी भी चीज़ें आएंगी उसको हम लोग काउंटिंग नंबर बोलते हैं। हिंदी में लिखो, हिंदी में 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जितने नंबर्स आते हैं उसे हम काउंटिंग नंबर कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? 1 से लेकर इन्फिनिटी तक हम जितने नंबर आते हैं उसको हम लोग काउंटिंग नंबर कहते हैं। इसका मतलब क्या हो गया?
1 से लेके इन्फिनिटी, उसी को हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो कभी भी कोई नेचुरल नंबर पूछे बेटा नेचुरल नंबर क्या होता है, तो काउंटिंग नंबर्स का नेचुरल नंबर, काउंटिंग हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं, यानी कि 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जितनी भी नंबर आती हैं उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। अब देखिए दूसरा आप लोग लिखिए होल नंबर, दूसरा होल नंबर, होल नंबर। अच्छा एक ट्रिक मैं बता देता हूँ, होल का मतलब क्या समझ में आ रहा है, होल, होल सर छेदा है, होल, होल का मतलब एक गोल सा इमेजिन दिमाग में आ रहा है सर, होल होता है गोल टाइप, तो वही स्टार्ट हम लोग वहाँ से कर देंगे, वही हम लोग ट्रिक यहाँ से बना लेंगे कि होल मतलब गोल, ट्रिक। तो 0 से जितनी भी नंबर स्टार्ट होंगे उसको क्या बोलते हैं हम लोग, होल नंबर। तो ऑल काउंटिंग नंबर टुगेदर विथ 0, इसकी डिफिनीशन लिख लेते हैं, ऑल काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विथ 0 कॉल्ड होल नंबर, होल नंबर। ऑल द काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विथ 0 इज कॉल्ड होल नंबर। नंबर लाइन पे हम बताए थे, नंबर लाइन पे हम बताए थे 0 है, 1 2 3 4, ये जो है आपका नेचुरल नंबर हो जाएगा, यहाँ से अगर स्टार्ट होगा तो होल नंबर हो जाएगा। तो यही है, तो 0 से लेके इसको हम लोग दिखाते हैं W से, इसको हम लोग दिखाते हैं N से, इसको हम लोग दिखाते हैं W से, होल नंबर को। तो W बराबर क्या हो जाएगा, 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी तक को हम लोग बोलते हैं होल नंबर। अगला आपका आता है, तीसरा आपका आता है, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये याद रखना है। तीसरा आपका आता है तीसरा देखिए, तीसरा आपका आता है इंटीजर। तीसरा से हम लोग पहले, तीसरा लिखने से पहले हम लोग नोट लिख लेते हैं, नोट लिखिए, मतलब इसको हमें याद करना है। नोट का मतलब क्या हुआ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको हम लोग याद करना है। 0 इज़ अ होल नंबर विच इज़ नॉट नेचुरल नंबर, 0 इज़ अ होल नंबर which is not नेचुरल नंबर। तो यही कह रहा है कि 0 जो है वो होल नंबर है, नेचुरल नंबर नहीं है, तो पता है ना, तो इसको मैंने नोट्स में लिखवा दिया। तो अब देखिए दूसरा क्या कह रहा है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ये पहला हो गया। दूसरा, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। कह रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। कैसे सर, सभी नेचुरल नंबर जितने हैं उनको हम होल नंबर बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर हम नंबर लाइन पे देखें तो ये है 0, ये है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक है। तो ये आपका होता है नेचुरल नंबर, लेकिन उसमें एक और ऐड कर देते हैं 0, तो ये आपका हो जाता है होल नंबर। इसका मतलब बड़ा कौन है, बड़ा होल नंबर हुआ। काउंटिंग में अगर देखा जाए तो 0 एक नंबर चला आ रहा है, इससे ये बहुत बड़ा हो जा रहा है, नेचुरल नंबर से बड़ा ही तो हो जा रहा है। तो इसका मतलब जितने नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर होते हैं। तो यही चीज़ें ये बता रहा है। दूसरा अब देखते हैं इंटीजर। देखिए इंटीजर, हम लोग इंटीजर के बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं इंटीजर होता क्या है। आपका है तीसरा इंटीजर।
इंटीजर। तो आपका इंटीजर व्हेन नेगेटिव वैल्यू ऑफ नेचुरल नंबर आर इंक्लूडेड विथ होल नंबर, देखिए कितना बढ़िया है। व्हेन, देखिए नेगेटिव वैल्यू ऑफ नेचुरल नंबर आर इंक्लूडेड विथ when negative value of natural number included with whole number is known as integer, उसी को इंटीजर बोलते हैं। ये कह रहा है कि जब निगेटिव वैल्यू नेचुरल नंबर के साथ, जब नेचुरल नंबर की निगेटिव वैल्यू जीरो के साथ ऐड कर देते हैं, मतलब क्या हुआ, ये नंबर लाइन है, जीरो है, ये पॉजिटिव वाला है, ये निगेटिव वाला है। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 माइनस इन्फिनिटी तक प्लस इन्फिनिटी तक। तो कह रहा है कि व्हेन नेगेटिव वैल्यू ऑफ नेचुरल नंबर का नेगेटिव वैल्यू ये हो गया, जीरो के साथ ऐड कर देते हैं, नेचुरल नंबर ये भी आपका हो गया नेगेटिव वैल्यू। तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाती है आपकी इंटीजर। अब हमें यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, इंटीजर जो है 3 टाइप का हो रहा है। एक तो ये निगेटिव वाला हो गया, एक आपका ये जीरो वाला हो गया, ये आपका पॉजिटिव पार्ट वाला हो गया, पॉजिटिव पार्ट। तो 3 तरह के हमें इंटीजर देखने को मिलते हैं, जीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इंटीजर हम लोग देख लेते हैं। पहला इसी में नेगेटिव में पहला देख लेते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर होता क्या है सर, समझा दीजिए। ठीक है, हेडिंग लिखिए। हेडिंग नहीं है, उसी का सब पार्ट है, ए पॉजिटिव इंटीजर। तो सर पॉजिटिव इंटीजर होता क्या है, डिफिनीशन हमें लिखवा दीजिए, हम याद कर लेंगे, समझ लेंगे। ठीक है, लिख लीजिए कि ऑल इंटीजर्स ग्रेटर देन जीरो आर नोन एज पॉजिटिव इंटीजर। ऑल इंटीजर ग्रेटर देन जीरो, जीरो से बड़ी जितनी भी इंटीजर होंगी वो आपका क्या कहलाएंगी, पॉजिटिव इंटीजर। हमें पता नहीं इंटीजर 2 तरह का होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो ऑल द इंटीजर लिखेंगे, ऑल द इंटीजर्स greater than 0 called positive integer। जितने भी इंटीजर है ग्रेटर देन 0 उसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। जैसे देख लेते हैं एग्जांपल, 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 0 से बड़ी पॉजिटिव वैल्यू, ये आपका होता है पॉजिटिव वैल्यू। इसी को हम लोग क्या बोलते होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। इसी को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। अब सर आपका आता है नेगेटिव इंटीजर। तो बताइए नेगेटिव इंटीजर क्या होता है। 1 मिनट इंक में डाल लो। नेगेटिव इंटीजर, तो ऑल द वैल्यू लेस देन 0 इज नोन एज नेगेटिव इंटीजर। यही होगा, उसका सीधा उल्टा हो जाएगा, ऑल द वैल्यू लेस देन 0 नोन एज नेगेटिव इंटीजर। देखिए क्या होता है, देखते हैं, हेडिंग डालिए आप लोग, नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर हो गया, यहाँ भी दूसरा नंबर डाल देते हैं, नेगेटिव इंटीजर। तो ऑल द वैल्यू, देखिए ऑल द इंटीजर्स लेस देन 0,
all the less than 0 known as negative इंटीजर। जैसे यहाँ नंबर लाइन पे हम लोग देख लेते हैं, ये नंबर लाइन है, ये 0 है, 1 2 3 4 5 -5 -4 -3 -2 -1, तो ये जितनी वैल्यू आएंगी ये आपकी नेगेटिव इंटीजर हो जाएंगी। अगला आता है सी। सी देख लेते हैं। सी आपका है नॉन निगेटिव इंटीजर, मतलब वो निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो निगेटिव नहीं होना चाहिए मतलब क्या क्या दिमाग में चल रहा है आपके, बताइए। नॉन निगेटिव इंटीजर से क्या मतलब है आपका। सी नंबर लिखते हैं, नॉन निगेटिव इंटीजर। बताइए, कुछ दिमाग में चल रहा है आपके। नॉन निगेटिव इंटीजर क्या होता है। 0 एंड ऑल पॉजिटिव, 0 एंड ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर known as नॉन निगेटिव इंटीजर। नॉन मतलब हो गया नहीं, निगेटिव मतलब हो गया निगेटिव, यानी कि जो निगेटिव वाला नहीं है, जो निगेटिव वाला नहीं है उसी को बताना है। तो 0 एंड ऑल द पॉजिटिव इंटीजर इज नोन एज नॉन नेगेटिव नंबर। जैसे हम लोग एग्जांपल में देख लेते हैं, क्या है 0 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या हो जाएगी, नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर, ये आपका हो जाएगा नॉन नेगेटिव इंटीजर। अब आते हैं नॉन पॉजिटिव इंटीजर। नॉन पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव नहीं है। तो देखिए नॉन पॉजिटिव जैसे नॉन नेगेटिव बताते हैं वैसे नॉन पॉजिटिव आप देख लीजिए। तो 0 एंड ऑल 0 नॉन पॉजिटिव इंटीजर, तो 0 एंड ऑल पॉजिटिव इंटीजर हो गया नॉन पॉजिटिव इंटीजर का मतलब 0 एंड ऑल नेगेटिव इंटीजर्स आर नोन एज नॉन पॉजिटिव इंटीजर। नॉन पॉजिटिव इंटीजर सी डी बताते हैं, नॉन पॉजिटिव इंटीजर। तो 0 एंड ऑल इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, 0 एंड ऑल नॉन पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव नहीं निगेटिव वाला चाहिए। तो 0 एंड ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर आर नॉन पॉजिटिव इंटीजर। जैसे एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, नंबर लाइन है, ये 0 है, 1 2 3 4 -4 -3 -1 माइनस, ये जाएगा आपका इन्फिनिटी तक। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी भी हैं ये आपका क्या है, नॉन पॉजिटिव नंबर, मतलब ये निगेटिव है।
अब देखिए एक नोट और लिखिए, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। जीरो जीरो लिखता है, जीरो को हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं। नॉन पॉजिटिव नॉन निगेटिव वाले में तो जीरो को इंक्लूड कर सकते हैं, बट एक नोट लिखिए, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। हेडिंग लिखिए, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। नोट में लिखिए, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। इसका हिंदी ये है कि जीरो ना तो पॉजिटिव वाले में आता है, जीरो ना तो पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है। तो कोई बच्चा क्वेश्चन पूछ सकता है, सर नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव में आपने जीरो को इंक्लूड क्यों किया था? नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव, भाई हमने ये तो नहीं बोला था ना कि डायरेक्टली वो पॉजिटिव इंटीजर बताइए। पॉजिटिव इंटीजर अगर हम बोले रहते हैं तो केवल पॉजिटिव वाली वैल्यू आती। जैसे कि अगर हम बोले केवल नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव जीरो, ये 1 2 3 4 5, ये आपकी हो गई पॉजिटिव वैल्यू, ये आपकी हो गई नेगेटिव वैल्यू 1 2 3 4 5। तो ये तो हम डायरेक्ट नहीं बोले थे कि पॉजिटिव इंटीजर बताइए, हमने बोला था नॉन निगेटिव बताइए। मतलब निगेटिव को छाटिए, बाकी बताइए नंबर लाइन पे जितने हैं। नॉन पॉजिटिव बताइए, इसका मतलब पॉजिटिव को छाटिए और निगेटिव वाले को बताइए। ध्यान दीजिएगा, नॉन पॉजिटिव नॉन निगेटिव, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें हमें ध्यान देनी है। अगला पढ़ते हैं इवन नंबर। सर इवन नंबर क्या होता है? तो कौन सा था? पिछला था तीसरा, अब आपका पढ़ते हैं चौथा, इवन नंबर। तो द नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2 इज नोन एज इवन नंबर। तो कह रहा है कि अ नेचुरल नंबर विच इज डिवाइजिबल बाई 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। तो अ नेचुरल नंबर which is divisible by 2 is called even number। जैसे 2 का टेबल लिखते जाइए, जो 2 से डिवाइड होगा वो क्या होगा? नेचुरल नंबर, इवन नंबर। जैसे आपका 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ऐसे ही जितने भी 2 के मल्टीप्लिकेशन में आएंगे वो क्या हो जाएंगे? आपके इवन नंबर। अब हम लिखते हैं ऑड नंबर। पांचवा है ऑड नंबर। तो द नंबर विच इज अ नेचुरल नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2 इज नोन एज ऑड नंबर। A natural number which is not divisible by 2 is known as natural odd number। ऑड नंबर। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं क्या है। एग्जांपल में आपका आ जाता है 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। ये सब आपका क्या हो जाता है? ऑड नंबर। देखिए 2 से डिवाइड नहीं होगा, 1 डिवाइड होगा, 3 डिवाइड होगा, 5 डिवाइड होगा,
मतलब कि जितने भी ये नंबर है 1 3 5 7 9 ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, मतलब ये क्या हो गया आपका ऑड नंबर। जो 2 से डिवाइड आएगा मतलब जो 2 के टेबल में आएगा उसको हम लोग बोलते हैं इवन नंबर। तो इवन नंबर है और ऑड नंबर है।